इंतजार करते हुए छोटे छोटे बच्चे वहाँ पहुँच गए थे, ठंड में भी सुबह सवेरे। देखिए, जब आपको यहाँ इस स्थान पर पहुँचना होता है, परेड तो 10:30 बजे शुरू होती है, लेकिन आपको 5 बजे तक वहाँ पर उपस्थित होना होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से अलग अलग रास्ते बंद होते हैं, 10 तरह की चेकिंग होती है, अलग अलग टियर्स में चेकिंग होती है। आपको एक ही जगह पर गाड़ी रख देनी, यूं आम दिनों में आप आराम से इंडिया गेट के चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन जब परेड 26 जनवरी की होनी होती है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोक दिया जाता है। तो सोचिए, ये बच्चे, हालांकि अब तो कार्ड्स वगैरह, गोल्फ कार्ड जो होती हैं, वो उनका इस्तेमाल, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं हवा में हाथ लहराते हुए। इसी का इंतजार जो है वो अक्सर दर्शक दीर्घा में बैठे आम जनता करती है। हाथों में मोबाइल फोन है, मुस्कुरा रहे हैं, बस एक झलक ले ले कि इतना करीब थे हमारे प्रधानमंत्री। देख लीजिए, बहुत उत्साह होता है। पिछले साल मैंने वहाँ पे रिपब्लिक डे परेड अटेंड करी थी, जब प्राइम मिनिस्टर आके ऐसे मिलते हैं, बहुत उत्साह होता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी थी देशवासियों को। और अब से पहले तक ऐसा नहीं होता था। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये एक परंपरा शुरू की कि दर्शक अगर आए हैं तो उनके बीच जाकर ये वो पल होता है जब वो एक थैंक यू करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। सिक्योरिटी कंसर्न है ये। हाँ, एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा सिक्योरिटी मतलब शुरुआत में मुझे याद है जब उन्होंने ये शुरू किया कि वो अचानक वहाँ से उतर पड़े। सोचिए, वो तमाम जो दल जो वहाँ पर काम कर रहा होगा, उनकी धड़कनें रुक गई होंगी कि अब क्या करना है, कैसे करना है। पर I'm sure आप लोग इसको और अच्छे से बता सकते हैं कि वो क्या स्थिति होती है कि आपको जाना होता है लेफ्ट और आप राइट चले गए। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैंने कई बार इस तरह से लाइजन ड्यूटी कहते हैं, जिसमें कि अधिकारियों के साथ आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, की है। और मैंने कई तरह के इस तरह के अधिकारी देखे हैं कि जो कभी भी प्लान्ड तरीके से नहीं चलेंगे। जो भी उन्हें प्लान दिया जाता है वो कहेंगे मैंने देख लिया, मुझे जो करना है मैं वो प्लान में क्षण का मींस एक मिनट का कार्यक्रम तय होता है। पर इस तरह से जब डाइवर्जन हो जाता है तो बाकी आगे की लोगों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। तब जब देश के प्रधानमंत्री ये कर रहे हो, बट इससे हमारी तैयारी भी पता चलती है, हमारी सक्षमता का भी अलग टाइम पर जब दर्शकों के बीच पहुंचे, ये तस्वीर हम दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, तो कुल मिलाकर ये जो शुरुआत है, नहीं 14 में आए थे और 15 में उन्होंने ये शुरुआत कर दी। बिल्कुल। पहले साल आई एम श्योर वो जो है उन्होंने ध्यान रखा होगा, फिर उसके बाद वो बदलाव के संकेत आने लगे। 2015 अचानक अफरा तफरी मच गई कि प्रधानमंत्री चलने लगे, दर्शकों के बीच पहुंच गए हैं, और वो पहुंचे। और आप उस वक्त बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, और तमाम जो लाइजनिंग ऑफिसर्स उस वक्त और होंगे जी, बिल्कुल हड़कंप मच गया था। अब मेरे ख्याल से 10 सालों में यूज्ड टू आदत होगी। ये तो भाई हमको पता है कि प्रधानमंत्री इज गोइंग टू गो देयर, लोगों के बीच में जाएंगे जी। और ये साफा, खूबसूरत साफे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शकों के बीच जाकर हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। और एक जैसे कहते हैं ना, देश के एक मुखिया होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते, वो सबको जाकर और धन्यवाद भी दे रहे हैं। और सब जानते हैं कि हमारी तरफ जरूर आएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब ये अपनी काफिले की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, बहुत करीब आएंगे। और ये देखिए, और वहाँ बीच बीच में आपको आवाजें सुनाई दे रही होगी, दर्शक दीर्घा में बैठे बच्चे हों कि युवा हों। देखिए, ये जो स्पेशल अतिथि के तौर पर आए हैं, वाइब्रेंट विलेज के लोग, उनसे स्पेशली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। देखिए, भारत की विकास की यात्रा है, उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न। चारों तरफ से आपको आवाज आ रही है, प्रधानमंत्री इधर भी, प्रधानमंत्री जी इधर भी। एंक्लोजर्स में जो दर्शक हैं उनमें ज्यादातर ये देखिए, इन बच्चों में उत्साह देखिए, युवाओं में उत्साह देखिए, आप हाथ उठाकर तस्वीरों को, इन पलों को, ये इसकी भी अपनी एक छटा है, ये अपनी एक एनर्जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं और ये बताता है कि
उनका कितना देश की जनता में विश्वास और देश की जनता का कितना लाड प्यार है, जिसको वो ये समझते हैं कि प्रोटोकॉल हाँ समझ में आता है, लेकिन जनता के प्यार को आपको उसे उसका एहसास करना भी। तो भाई भारत की विरासत का परिचय आज कर्तव्य पथ पर आपको देखने को मिला। ये विरासत की भूमि है, अद्वितीय विविधता की ये भूमि है। सार्वजनिक तौर पर आप भी जानते हैं कि हर 1 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, पानी का स्वाद बदल जाता है, लेकिन हम बंधते हैं एक धागे में। हम सब 140 करोड़ की आबादी उन मोतियों की तरह उसे एक धागे में पिरो दिए जाते हैं। जब आवाज आती है जनगण मन की, जब आवाज आती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप देखिए, हिमालय से शुरुआत कीजिए, माँ गंगा के निर्मल अद्वितीय उस बहाव के साथ साथ आप नीचे कन्याकुमारी तक आइए और दो भुजाओं की तरह ईस्ट और वेस्ट के वो तमाम राज्य अपनी भूमिका और अपना योगदान हिंदुस्तान की इस मजबूती में देते हुए आपको हमेशा एहसास कराते रहेंगे। तो क्विकली अब मुझे पता है कि वक्त आ गया है कि आप लोगों की भी इजाज़त लेनी है, लेकिन जो खास मेहमान हमारे साथ, मैं आप तीनों का खासा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कमांडर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ, कैसा था आज कर्तव्य पथ पर अनुभव आपका? वेल रूबिका जी, ये ऐसा अनुभव मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगी। यहाँ की एनर्जी, स्टूडियो की एनर्जी, मैं कहती हूँ मेल खा रही है पक्का कर्तव्य पथ से। जैसा कि मैंने आपको हमें लग रहा था कि हम वहीं पर हैं। मैंने लास्ट ईयर मैंने ये अटेंड किया था एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल मैंने एक डिफरेंट एनर्जी के साथ आपके साथ इसको अटेंड किया। मैं नेवी के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में और जानकारी देना चाहती थी और बोलना चाहती थी। हाउएवर ये सिर्फ हमारा एक अंग है पूरी देश का, हमारी भारतीय सेना का। आप कह रही हैं कि और देना चाहती थी मैं, मुझे लगा अच्छा खासा, लेकिन और वेरी गुड। नहीं और ओके रूबिका, आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है पूरे देश के साथ हम प्रेजेंट कर सकें 26 जनवरी को ट्राई सर्विसेज के सारे जो जस्ते हैं जो एक साथ चलते हैं। सो न्यूज़ 18 की एक बहुत ही अच्छी पहल रही है जिसमें इन्होंने, आप लोगों ने पहली बार शायद ट्राई सर्विसेज के लेडी ऑफिसर्स को एक सम्मान दिया। या देयर हैव बीन, मतलब मिक्सचर होता था, लेकिन इस बार एक्सक्लूसिव महिला शक्ति यहाँ पर है। डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी थी सबके साथ जुड़ने की 26 जनवरी को, और ऐसा लग रहा था कि सच में हम कर्तव्य पथ पर हैं। मैंने विटनेस किया हुआ है जब मैं उसी आरडीपी ट्रांसपोर्ट परेड कैंप थी सर्विसेज में। सो दोबारा से उन मोमेंट्स को रिलिव करना, आई थिंक इट हैज़ बीन फिनोमिनल।